Hello dear students, welcome again to the AVM classes. Yesterday we discussed definition of function. Now we want to discuss some question of function and which depend on one and onto, into, many one, like this question. These are important question. Now we want to discuss. फर्स्ट क्वेश्चन है ये बेटा, a इक्वल टू 1 to 3, a इक्वल टू 1 to 3, b इक्वल टू 4 5 6 7, फाइनाइट सेट दे रखा आपको. a इक्वल टू 1 to 3, b इक्वल टू 4 5 6 7, फाइनाइट सेट दे रखा है. प्रूव करो कि इट इज ए 1 1. ध्यान हो, कल हमने पढ़ा था 1 1 क्या होता है. 1 1 होता है कि जैसे 1 2 3 4 ए बी सी डी एक की मैपिंग एक के साथ हो तो उसको हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन. तो अब यहां पर दो सेट बेटा, a इक्वल टू 1 to 3, 1 2 3, 1 2 3 और b दे रखा आपको 4 5 6 7 और फंक्शन आपको दे रखा है क्या 1 4 2 5. फंक्शन प्रूव करना है. फंक्शन दे रखा है 1 4 2 5, 1 4 2 5 3 6 ये दे रखा आपको. तो प्रूव दैट इट इज ए 1 1 फंक्शन. तो देखिए बच्चे, क्या 1 का 4 के साथ लिंक है? देखिए 1 का 4 के साथ लिंक है, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ. तो यहां पर देखो बेटा, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन या एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन है 1 इमेज, एक ही इमेज है. या हम इनका अदर वर्ड कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन है 1 per इमेज. देयरफॉर इट इज 1 1 फंक्शन. क्या ये 1 1 फंक्शन है बेटा? एक का लिंक एक के साथ है ना, तो एक का लिंक एक के साथ हो तो उसको हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन. ऐसे अगला बच्चे देखो क्या रखा है आपको, दो सेट रखे हैं. ए रखा है 1 -2 3, ए रखा है 1 -1 2 3 और बी रखा है आपको 4 9 16. अब देखो बेटा लिंक क्या रखा है आपको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र. एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र रखा है. तो आप कैसे राइट करोगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र, यानी कि आप x का 1 लिखो तो क्या आंसर आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1. तो 1 का लिंक 1 के साथ आ गया. -1 लिखिए तो -1 का स्क्वायर करोगे कितना आया, +1 आ गया. 2 लिखिए, 2 का स्क्वायर 4 और 3 लिखिए तो 3 का स्क्वायर 9. अब देखो बेटा यहां पर क्या आया, 1 का लिंक किसके साथ आ गया, 1 के साथ है. यस, 1 का 1 के साथ है. क्या ये है, नो लिंक 1 ही नहीं है. तो इट इज नॉट ए फंक्शन. ये फंक्शन ही नहीं हुआ क्योंकि इसका लिंक ही नहीं हुआ. और यदि यही आप ऐसे लेते क्या कि भाई 1 4 9 16 होता, कैसे होता, ये 1 और होता है इसके अंदर 1 4 9 16. इसके अंदर क्या होता 1 4 9 16. अब 1 4 9 16 होता तो अब लेते हैं हम 1 का लिंक 1 के साथ है. यस, -1 का लिंक 1 के साथ है. यस, 2 का लिंक 4 के साथ, 3 का लिंक 9 के साथ. यह आ गया हमारे पास. तो इट इज देखो, सिंस इन कोडोमेन 1 हैज 2 प्रीमेज, इसके 2 प्रीमेज हैं, तो इसलिए इट इज नॉट 1 1 फंक्शन. ये 1 1 फंक्शन नहीं है. तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है. ओके, तो हमारे पास सिंस इट इज 1 है 2 प्रीमेज, तो देयरफॉर इट इज नॉट 1 1 फंक्शन. 1 1 क्या होता है बेटा, एक का लिंक एक के साथ होता है, उसको हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन. अब जैसे ये तो दोनों थे फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल. अब अपन एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल लेते हैं. अब इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल लें
तो देखो बच्चे, देखो इनफाइनाइट सेट के लिए मैंने क्या कहा था, 1 1 के लिए, आपको ध्यान हो मेथड क्या, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 लेके चले, और वो यदि x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा इट इज ए 1 1 फंक्शन। यदि हम फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 लेके चले, x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो देन प्रूव इट इज ए 1 1 फंक्शन, और यदि ये नहीं आता तो दैट इज मैनी वन फंक्शन। तो देखो बच्चे, हम करते हैं, हम पहले f(x) का x1 लिखिए, फंक्शन ऑफ x1, तो यहां पर x1 लिखिए, x1 का स्क्वायर प्लस x1, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर f(x2) पुट कीजिए, फंक्शन ऑफ x2, तो x1 का स्क्वायर प्लस x2, दैट इज द सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं हम, तो x1 का स्क्वायर प्लस x1 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस x2। अब हम चेक करते क्या इक्वल है क्या नहीं, यहां पर ले आते हैं हम सभी, तो x1 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का स्क्वायर माइनस x2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम फैक्टर कर लेते हैं बेटा, इन दोनों में से हम ये फैक्टर बनाते हैं, तो फैक्टर बनाएंगे क्या आएगा, ये आएगा x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 प्लस, अब ये दोनों साथ ले लेते हैं हम, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर पूरे स्टेप में, यहाँ पर इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है, तो हमने x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया, x1 माइनस x2 कॉमन लिया, तो अंदर क्या रह गया, x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पर क्या रह गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आइदर क्या होगा, आइदर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा, या x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब क्या ये 0 पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि इट इज ए इंटीजर, इट इज ए इंटीजर है, इंटीजर में हम पास लेट लेते हैं, लेट x1 इक्वल टू -3 और x2 इक्वल टू +2, एग्जाम्पल ले लिया हमने, तो -3 प्लस 2 प्लस 1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो डाउट हो गया हमें, तो डाउट हो गया, तो इसलिए इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। हमें डाउट नहीं होना चाहिए, हमें कंफर्म होना चाहिए कि भी x1 इक्वल टू x2 है, तो यहां पर हमें डाउट हो गया, तो देयरफॉर इट इज, लिखोगे सिंस बोथ केस आर पॉसिबल, बोथ केस आर पॉसिबल, तो देयरफॉर इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, और 1 1 नहीं है तो क्या होगा, मैनी वन। क्योंकि बेटा यदि हमें डाउट नहीं होना चाहिए था, ये कंफर्म होना चाहिए था कि भी x1 इक्वल टू x2 होगा। ओके, जैसे बच्चे अब हमारे पास इसी को हम एक अलग तरीके से भी कर सकते थे, कैसे भाई, जैसे हमारे पास इसी को मैं, अब क्योंकि मैं को तो इतने साल पढ़ाते हुए हो गए, तो मैं एग्जाम्पल से ध्यान रखता हूँ, लेकिन आपको तो एक बेसिक रूल लेकर चलना है, फाइनाइट सेट हो तो सीधा ऐसे डायग्राम से कर दो, और इनफाइनाइट सेट हो तो आपको ऐसे करना है। अब मैं इसको एरो डायग्राम से भी करता हूं, तो एरो डायग्राम से कैसे करेंगे भाई, जैसे हमने 2 सेट ले लिए, इंटीजर टू इंटीजर, इंटीजर टू इंटीजर, 0 -1 -2 +1 +2 +3, 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3। अब ध्यान दीजिए बेटा, यदि हम 0 रखते हैं f(x) के अंदर, यहाँ पर इसके अंदर 0 रखते हैं, तो 0 आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, और -1 रखे तो भी क्या आएगा, 0। तो देयरफॉर इट प्रूव इट इज ए मैनी वन फंक्शन। ऐसे भी लिखते हो आप, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, लेकिन ये तो पार्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए हो गया, जनरल में हम यही मेथड अप्लाई करेंगे।
यहां पर तो लिखते हो आप सिंस हेयर 0 हैज 2 प्रीमेज 0 हैज 2 प्रीमेज, तो देयरफॉर इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ऐसे वर्डिंग में आगे लिख दीजिए, या आप ऐसे लिख दीजिए फंक्शन ऑफ -1 इक्वल टू 0, फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। आपकी चॉइस है, चाहे आप इस मेथड से कीजिए, चाहे आप इस तरीके से लिख दीजिए, चाहे आप इस तरीके से लिख दीजिए, आपकी चॉइस है। मैंने तीनों तरीकों से बता दिया आपको। ओके, जैसे आप अगला क्वेश्चन देखिए, आप यहां पर है एफ सच दैट एक्स, ये प्रूव करिए कि भी एफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन 2, एफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन 2, एफ एक्स इक्वल टू 2x और सेट कौन सा है आपको, रियल टू रियल नंबर, रियल टू रियल। ठीक है बेटा, अब ये 1 1 ऑन 2 प्रूव करना है, तो 1 1 का अभी लेके चले थे हम, क्या फंक्शन ऑफ x1 लीजिए, फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x1 कितना आएगा 2x1, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ x2 लेके चलिए, तो फंक्शन ऑफ x2 कितना आएगा 2x2, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें हम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, तो क्या आएगा फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, क्या आएगा 2x1 इक्वल टू x2, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2, तो देयरफॉर इट इज 1 1 फंक्शन। हो गया। अब हमें ऑन टू प्रूव करना है, ऑन टू कैसे करेंगे यहाँ पर, तो सपोज कर लेंगे इसको ऑन टू के लिए, लेट फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू कैसे करें हम, लेट 2x इक्वल टू हमने y मान लिया, कल हमने किया था। वैसे फाइनाइट सेट में ऑन टू फंक्शन क्या होता है, फाइनाइट सेट में 1 2 3 4 A B C D, जो कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट ना बचे, कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। यदि यहां पर बच गया तो दैट इज इनटू फंक्शन, क्या होगा इनटू, और यहां पर बचना नहीं चाहिए। और कल हमने इन्फिनिटी सेट के लिए किया था, कैसे किया था कि 2x इक्वल टू हमने y मान लिया, तो x इक्वल टू कितना आ गया y/2। कल हमने, आपको ध्यान है, 3 कंडीशन बताई थी, रूट में हो तो माइनस नहीं होना चाहिए, अपॉन में हो तो 0 नहीं होना चाहिए, और डोमेन की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट, क्या रूट में है y, नो, y रूट में तो नहीं है भाई, तो यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या अपॉन में y है, नो, अपॉन में भी y नहीं है। थर्ड, क्या डोमेन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप देखो ये बेटा y किसके अंदर करता है, इसके अंदर बिलोंग करता है। आप कोई भी वैल्यू रखें, मान लिया 5 वैल्यू रखते हैं, 5 वैल्यू रखें, 5/2 क्या रियल नंबर है, यस, तो ये हर एक के लिए लागू होगा, रियल टू रियल नंबर। यदि यही सेट नेचुरल टू नेचुरल नंबर हो सकता तो नहीं होता, क्यों, क्योंकि 5/2 करते तो नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता। ओके, फिर से वर्डिंग बोल रहा हूं मैं, ये रियल नंबर है इसलिए सेटिस्फाई हो गया। यदि ये नेचुरल टू नेचुरल नंबर होता, मान लिया नेचुरल टू नेचुरल नंबर सेट होता ये, अब नेचुरल टू नेचुरल नंबर होता तो हम इसमें क्या रखते, 5 रखते, 5/2, तो 5/2 सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, तो यहां पर इट सेटिस्फाई, यहां पर तो इट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ डोमेन, ऑल द कंडीशन ऑफ डोमेन, ऐसे लिखना है। तो देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन है, ऐसे ही करना आपको। ओके, जैसे एक और क्वेश्चन देखिए कि भी नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन,
जैसे एफ एक्स इक्वल डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ऑन टू और नॉट, भाई ऑन टू है या नहीं। जैसे दो पार्ट है 6 के, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और सेकंड है रेशनल और इरेशनल लेके कर रखा है, दोनों हम डिस्कस करते हैं। देखिए भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, 6 का फर्स्ट पार्ट है मेरी बुक के हिसाब से। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब हमें सेट चेक करना है, रियल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि रियल टू रियल चेक करना हमने कि इट इज ऑन टू है या नहीं, ऑन टू है क्या नहीं। अब बेटा इसको हमने क्या कि भाई इसको देखो बेटा ऑन टू चेक करना है, इन्फिनिटी सेट है तो हमने ऐसे करना चाहिए, तो ऐसे करते हैं हम। तो एफ एक्स इक्वल, इसको क्या सपोज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, वाई माइनस 2, तो एक्स इक्वल कितना आएगा, प्लस माइनस रूट वाई माइनस 2। ठीक है, अब बेटा वाई के अंदर क्या नहीं आना चाहिए, आपका वैल्यू रूट के अंदर तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन आप रियल नंबर यदि 1 रख दें, 0 रख दें तो नेगेटिव आ रहा ना। तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू नॉट ऑन टू फंक्शन फॉर y माइनस 2 लेस देन 0, यानी कि y लेस देन 2। यदि y की वैल्यू 2 से नेगेटिव कम हो गई तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। और इसको हम एरो डायग्राम से भी करते थे। कैसे भाई, जैसे यदि मैं मान लिया डायग्राम बनाता, ऐसे डायग्राम बनाता, मेरे को नॉट ऑन टू प्रूव करना है या चेक करना है, तो चेक करना हम चेक करेंगे कि भी कुछ एग्जाम्पल से कि ऑन टू तो ना प्रूव होगा। देखिए जैसे 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 2 3 सोन चलता रहा। ऑन टू क्या होता है बच्चे, ध्यान कीजिए, ऑन टू में मतलब क्या होता है कि कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, हर एक का प्री इमेज होना जरूरी है। तो आप देखो बेटा, यदि आप वाई एक्स कुछ ही पुट करें, स्क्वायर करें तो पॉजिटिव आएगा, अरे कुछ ही पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, कम से कम 0 रखें तो भी पॉजिटिव आएगा। और यानी कि इसका मतलब यानी कि ये भी रखें और उनका आंसर क्या आएगा, हमेशा 2 से ग्रेटर आएगा, ये आएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, यानी कि ये माइनस तो किसी का आंसर हुए नहीं और माइनस किसी का आंसर हुए नहीं, यानी कि इनका कोई प्री इमेज हुआ नहीं, और इनका प्री इमेज नहीं हुआ तो ये बच गए ना, इनका कोई लिंक नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो आप ऐसे भी लिखते हैं, सिंस नेगेटिव नंबर इन कोडोमेन have no preimage, नेगेटिव नंबर्स इन कोडोमेन हैव नो प्रीमेज, कि प्रीमेज नहीं है इनका, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो आप इस तरीके से कर लीजिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, जैसे हम एक दो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे ये यहां पर है f इंटीजर टू इंटीजर एक्स स्क्वायर अच्छा, इसी का अगला पार्ट भी एक, क्या यदि 1 इफ रियल टू रियल नंबर है, रियल टू रियल है, रियल टू रियल है, व्हाट इज द रियल नंबर है, ध्यान, रियल नंबर क्या होता है बच्चे, अरे रियल नंबर होता है द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, कि रैशनल और इरेशनल नंबर का सेट होता है, वो रियल नंबर होता है। तो देखो बेटा यहां पर इसके अंदर रैशनल नंबर होंगे और इसके अंदर क्या होंगे, इरेशनल नंबर। यहां पर भी ऐसे ही 0 -1 -2 +1 +2।
अब कह रहा है सभी रैशनल नंबर के लिए, सभी रैशनल नंबर के लिए आंसर क्या आ रहा है, पढ़ो 1, और सभी रैशनल नंबर के लिए आंसर क्या आ रहा है -1, यानी कि 2 1 0 इनका को तो कोई प्रीमेज है ही नहीं, तो इनका प्रीमेज नहीं है, तो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। हर एक का प्रीमेज होना जरूरी है, यानी कि इसके अंदर बचना नहीं चाहिए कुछ भी। ऐसे मैंने कुछ और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे एफ इंटीजर टू इंटीजर, एफ एक्स इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट है जैसे एफ इंटीजर टू इंटीजर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसे सेकंड पार्ट है एफ नेचुरल टू नेचुरल नंबर, एफ नेचुरल टू नेचुरल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ऐसे एक और देखते हैं हम, एफ रियल टू रियल, एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। आपके क्वेश्चन डिस्कस होने चाहिए, आपकी डाउट क्लियर होने चाहिए। एफ रियल टू रियल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अभी 3 क्वेश्चन है बेटा। अब हमने चेक करना है, चेक इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। हमने ये चेक करना है इंजेक्टिविटी इन्हीं क्वेश्चनों में, इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। ध्यान हो, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव किसका दूसरा नाम था, इंजेक्टिव फंक्शन किसका दूसरा नाम था, है क्या ध्यान, नहीं है। इंजेक्टिव था भाई 1 1 का, किसका था 1 1 का, और सब्जेक्टिव था ऑन टू का। तो ये 1 1 फंक्शन और ऑन टू चेक करना हमने। अब देखो बेटा जैसे ये यहां पर करना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब 1 1 चेक करना है, तो 1 1 कैसे चेक करते हैं, वही फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू x2 लेके चलेंगे, x1 इक्वल टू x2 आ जाए, तो फंक्शन ऑफ x1 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो ये आएगा फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 लेके चलिए, तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब यहाँ पर बेटा हमें डाउट हो गया ना, इंटीजर टू इंटीजर है, डाउट है, प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है, तो देयरफॉर इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू चेक करना हो, ऑन टू के लिए क्या करते हैं आप, इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई सपोज कीजिए, तो वाई सपोज करते हैं, तो एक्स इक्वल क्या आ गया प्लस माइनस रूट वाई। अब रूट के अंदर है तो माइनस नहीं होना चाहिए, तो देखो लेकिन यदि आप इंटीजर पुट करते हैं तो माइनस आ सकता है ना भाई, तो देयरफॉर सिंस इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ डोमेन, तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं। अब ऐसे ही लेते हैं अपन नेचुरल टू नेचुरल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। अब हमें पता है प्लस का क्यूब रूट ले तो प्लस आएगा, माइनस का क्यूब रूट ले तो माइनस आएगा, तो यहां पर ले बेटा देखिए इसको कीजिए, x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल 0, x1 माइनस x2, x1 प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या कंडीशन है कोई कि भाई ये इसको सेटिस्फाई करता हो, इसको सेटिस्फाई करता हो, देखिए x1 इक्वल टू x2 होगा, और इसको हम एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के चलते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलते तो x1 इक्वल टू माइनस का b, ये होगा बेटा x2, ये होगा b, और ये होगा c, और ये इसके साथ a होगा, वो होगा 1, तो ये आएगा माइनस, फॉर्मूला पढ़ा ना हमने, क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान हो
क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपका क्या करोगे, माइनस का बी, बी कितना है यहाँ पर माइनस का x2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर कितना है x2 का स्क्वेयर माइनस 4ac, तो 4ac 4x2 का स्क्वेयर अपॉन 2a 2। अब ये तो पॉसिबल है ही नहीं बेटा, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रूट के अंदर माइनस आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेट नेचुरल टू नेचुरल नंबर दे रखा है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल नहीं है तो हमें कंफर्म हो गया कि x1 इक्वल टू x2 होगा भाई, तो x1 इक्वल टू x2 होगा, तो देयरफॉर इट इज क्या हो गया, ये 1 1 फंक्शन हो गया। ऐसे ही हमने ये करना है। अब ये रियल टू रियल नंबर होता, अच्छा अब ये ऑन टू है क्या नहीं, इसको ऑन टू चेक करना है। ऐसे ये होगा भाई रियल टू रियल में भी 1 1 चेक होगा, ऑन टू चेक करना है। ऑन टू में दोनों में डाउट है, ऑन टू ऑन टू चेक करना है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, आप एक्स क्यूब इक्वल टू वाई मानते हैं, यहां पर भी एक्स क्यूब इक्वल टू वाई मानेंगे। यहां पर क्या आएगा, एक्स इक्वल टू वाई की क्यूब रूट, और यहां पर भी एक्स इक्वल टू वाई की पावर क्यूब रूट। अब बेटा यहां पर नेचुरल नंबर रखेंगे तो कोई नेचुरल नंबर आंसर नहीं आएगा, लेकिन यहां पर रियल नंबर रखेंगे तो रियल नंबर आएगा। तो इसलिए यहां पर तो 1 1 नहीं है, ऑन टू सॉरी ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, लेकिन ये ऑन टू है। तो देखो एक ही सम है, लेकिन यहां पर सेट है नेचुरल नंबर, क्यों नेचुरल नंबर रखेंगे तो पॉसिबल नहीं। कैसे भाई, देखो हमने कहा था रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, तो रूट ही नहीं है, रूट मतलब इवन पावर, इवन पावर हो तो ही हाइट आता है, तो वही नहीं है, तो इसलिए कहां से होगा। सेकंड हमारे पास क्या है, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, अपॉन में 0 भी नहीं है। थर्ड डोमेन की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो अपन नेचुरल नंबर रखते हैं तो कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, ओके, लेकिन यहां पर रियल नंबर रख रहे हैं तो रियल नंबर आ रहा है, तो इसलिए ये ऑन टू है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ओके, आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आगे कल भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे होम स्टे